भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में आज 23वें तीर्थंकर के बारे में जानकारी लेंगे। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान। भगवान पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ जी का जन्म भगवान अरिष्ट नेमि के 1000 वर्ष बाद इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ जिन्हें पारसनाथ भगवान के रूप में भी जाना जाता है। प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म पौष कृष्ण दशमी के दिन विशाखा नक्षत्र में वाराणसी में हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ जी की माता का नाम वामा देवी तथा पिता का नाम अश्वसेन था। भगवान पार्श्वनाथ की माता वामा देवी ने गर्भ काल में एक बार स्वप्न में एक सर्प देखा था, इसीलिए पुत्र का नाम पार्श्वनाथ रखा गया। भगवान पार्श्वनाथ जी की आयु 100 वर्ष थी। शरीर की अवगाहना 9 हाथ की थी। भगवान पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प था। भगवान पार्श्वनाथ जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक थे। उनका प्रारंभिक जीवन राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ। बचपन में पार्श्वनाथ का जीवन राशि, वैभव और ठाट बाट में व्यतीत हुआ। जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई और वे एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा नगर की जनता पूजा व अर्चना की सामग्री लेकर नगर के बाहर जा रही है। पूछने पर पता चला कि कमठ नाम का एक तापस नगर के बाहर पंचाग्नि तप कर रहा है और उसी को देखने के लिए झुंड के झुंड वहां चले जा रहे हैं। कुमार अपने अनुचरों को लेकर तापस की भूमि पर पहुंचे और कमठ से बोले, आप यह अज्ञान तप करके स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हैं। साथ ही आपकी इस यज्ञ कुंड की लकड़ियों में पंचेंद्र जीव नाग व नागिन जल रहे हैं, उनकी हिंसा भी आप कर रहे हैं। तापस आग बबूला हो उठा और कहने लगा, कुमार, आप क्या जाने धर्म, यज्ञ व तप को? आप क्यों व्यर्थ में हमारे तप व यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं? पाश कुमार ने कहा, धर्म और तप का मूल दया है। आपके यज्ञ कुंड में एक नाग नागिन युगल चल रहा है। तब तापस ने कहा, यह असत्य है। तब पाश कुमार ने अपने अनुचरों को आदेश दिया। तब जब यज्ञ की जलती हुई लकड़ियों को हटाकर चीरा गया तो उसमें अर्ध जला नाग युगल निकला, जो पीड़ा से तड़प रहा था। पाशु कुमार ने तत्काल उन्हें नवकार मंत्र सुनाया, अरिहंत सिद्ध का शरण दिलाया। शुभ भावों के साथ प्राण त्याग कर नाग इंद्र धर्मेंद्र व नागिन धर्मेंद्र की रानी पद्मावती बनी। इस प्रसंग से जनता में कमठ तापस की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। वह क्रोध और रोष में अज्ञान तप करता रहा, मरकर असुरों का देश मेघमाली बना। इस घटना से पाशु कुमार का चिंतन नई दिशा की ओर मुड़ गया। वे सोचने लगे, अज्ञान व पाखंड के चक्कर में पड़ी इस भोली जनता को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाना चाहिए। अतः संसार त्याग कर दीक्षा लेने की सोची। इसी बीच वे एक दिन उद्यान में भ्रमण करने गए। वहां पर भगवान अरिष्ट नेमि के विवाह व वैराग्य के चित्र देखने से उनका मन शीघ्र ही संयम लेने को तैयार हो गया। पाशु कुमार ने वरदान देकर अपने पिता की मौजूदगी में पौष कृष्ण एकादशी के दिन अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण की। मुनि पार्श्वनाथ का प्रथम पारना गुलमखेड़ के राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ कीर्त के द्वारा हुआ। दीक्षा के समय पनपरे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मुनि पार्श्वनाथ 4 ज्ञान के धारक हो गए। इसके पश्चात मुनि पार्श्वनाथ ने अनेक कष्टों व उपसर्गों को सहा। एक बार भगवान पार्श्वनाथ कौशाम्बी वन में ध्यानस्थ खड़े थे। उस समय धर्मेंद्र देव भगवान की वंदना करने आए। भगवान के ऊपर सूर्य की प्रचंड धूप गिरती देख उसने नागफणों का एक छत्र बना दिया। इस बार भगवान पार्श्वनाथ वट वृक्ष के नीचे कायोसक करके खड़े थे। उस समय मेघमाली असुर देव उधर से निकला। प्रभु पार्श्वनाथ को ध्यानस्थ खड़े देखकर उसके पूर्व भव के वेर जाग गए। उसने भगवान पार्श्वनाथ को ध्यान से विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए। सिंह, हाथी, चीता, सर्प, वेताल आदि रूप बनाकर ध्यान भंग करने के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भगवान पार्श्वनाथ ध्यान से पर्वतराज की भांति अविचल खड़े रहे। तब मेघमाली असुर ने क्रूर होकर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ की। देखते देखते गर्दन तक पानी चढ़ गया। तभी धर्मेंद्र देव का आगमन कंपित हुआ। वह अपने उपकारी प्रभु पार्श्वनाथ की सेवा करने के लिए पटरानी पद्मावती के साथ तुरंत प्रभु के पास पहुँचे। उसने अपने सप्तफणों का छत्र बनाया और शरीर की कुंडली बनाकर कमलासन बना दिया। भगवान को जल की सतह से ऊपर कर दिया था। धर्मेंद्र ने दुष्ट मेघमाली को डांटा और प्रभु की
क्षमामय और करुणामय का दर्शन कराया। मेघभाली ने भयभीत होकर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में क्षमा मांगी। इस प्रकार छद्मस काल के 83 दिन बीत जाने के पश्चात वाराणसी के आश्रम पाद उद्यान में भगवान पार्श्वनाथ धर्मेंद्र वृक्ष के नीचे आकर ध्यानस्थ हुए और चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। चतुर्विध संघ की स्थापना कर तीर्थंकर बन गए। देवताओं द्वारा संभूषण की रचना की गई। गंधर्वों की संख्या 8 थी। प्रमुख गंधर्व शुभदत्त था। 16,000 मुनि, 38,000 आर्यिकाएं, 1,00,000 श्रावक, 3,00,000 श्राविकाएं थीं। भगवान पार्श्वनाथ की देशना सुनकर उनके पिता अश्वसेन व माता महारानी वामादेवी संसार से विरक्त होकर प्रभु के चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण की। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान पार्श्वनाथ ने लगभग 70 वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की व देशना दी। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया व मोक्ष के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की। अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री सम्मेद शिखर गए। सम्मेद शिखर को पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है और यह झारखंड में स्थित है। यह जेएनयू के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है क्योंकि अधिकांश तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। सम्मेद शिखर पर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। प्रभु के मोक्ष के साथ ही प्रभु के अष्टकर्मों का श्रेय किया और सिद्ध हो गए। भगवान पार्श्वनाथ जन्म मरण के भव बंधनों को काट कर हमेशा के लिए मुक्त हो गए। महावीर स्वामी के जन्म के करीब 250 वर्ष पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ का तीर्थकाल 278 वर्ष रहा था। मैंने आपको 23वें तीर्थंकर के बारे में कुछ जानकारी दी। इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तत्समिच्छामि दुक्कड़म। सादर जय जिनेंद्र।